जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स पर। और 7 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कहां पर बनाया गया है सबसे पहला ड्रोन। तो ये मेघालय राज्य में बनाया गया। बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। जहां जहां तक दवाइयां नहीं पहुंचाई जा सकती, मेघालय बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है, तो ड्रोन की मदद से वहां पर क्या किया जाएगा, दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों दवाई पहुंचाने के लिए भारत का सबसे पहला ड्रोन स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा है? मेघालय में। मेघालय में कहां पे बनाया जा रहा है? वेस्ट गारो हिल्स जिले में जिंगजल अनुमंडलीय अस्पताल यहां पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों मेघालय ऐसा काम करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये ड्रोन कौन सा है, इसका क्या नाम है जिसकी मदद से दवाइयां पहुंचाई गई, तो इसका नाम है वर्टीप्लेन X3 ड्रोन। इसने 36 मिनट में 1.5 किलो दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाई हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि मेघालय एक हिली एरिया है, वहां पर फ्लड भी आता है, वहां पर लैंडस्लाइड्स भी होती रहती हैं। तो कोई इमरजेंसी ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसी आपातकालीन स्थिति में हमें दवाइयां पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ड्रोन की मदद से हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कोनराड संगमा है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर। तो ड्रोन का इस्तेमाल जो है दवाओं पर, टीकों को, आपातकालीन, तो जहां जहां इमरजेंसीज हो सकती हैं वहां पर ये पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों ड्रोन की जो पेलोड क्षमता है कितने किलोग्राम है? ये 3 से लेके 5 किलोग्राम है। यहाँ पे बात हमने मेघालय राज्य की है, तो जरा मेघालय राज्य की लोकेशन देखिए। ये है मेघालय। तो मेघालय के ऊपर आप देखिए असम है और इधर है बांग्लादेश। तो एक ही राज्य के साथ मेघालय की सीमा छूती है, वो है असम, और जो देश है वो है बांग्लादेश। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, यहाँ के गवर्नर BD मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो कोनराड संगमा है। और यहाँ का जो नृत्य है वो है बागला और नोंग क्रीम नृत्य। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था वांगला उत्सव के बारे में। तो यहाँ पर वांगला उत्सव मनाया जाता है, गज यात्रा, बेदिन खलम महोत्सव और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए मेघालय राज्य जो है जल नीति, वाटर पॉलिसी बनाने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा रोड आर्च कहां पर बना हुआ है? रोड आर्च ब्रिज कहां पर बना है? मेघालय राज्य में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। आज 7 दिसंबर है 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की एक विशेष बात है कि आपको लास्ट में स्टैटिक जीके मिलता है, जो कि हर विषय से संबंधित होता है। दोस्तों करंट अफेयर्स का यहाँ पर टेस्ट भी होता है और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट के बीच में होती है। दोस्तों शिक्षा, जो एजुकेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये कहते हैं नेल्सन मंडेला। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। शिक्षा एक ऐसा आप सभी के लिए हथियार है, जहां आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो आपकी शिक्षा को कोई भी छीन नहीं सकता, और शिक्षा के माध्यम से ही पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को किसने डेवलप किया है? तो ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर को हाल ही में डेवलप किया है IIT मद्रास। आपने सोलर एनर्जी सुना, आपने विंड एनर्जी सुना। अब समुद्र की तरंगों से, समुद्र में जो कंपन उत्पन्न होता है तरंगों का इस्तेमाल करके हम एनर्जी बना रहे हैं। तो IIT मद्रास ने, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से डिवाइस बनाया है। IIT मद्रास ने सिंधुजा फर्स्ट नाम का एक ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस डेवलप किया है। इसके माध्यम से समुद्री जो तरंग है, जो ओशन की वेव्स डेवलप होती हैं, उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और इसको उपकरण को कहां पर लगाया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो तमिलनाडु राज्य के तूतीकुरिन तट के पास
20 मीटर की गहराई पर इसे तैनात किया गया है। ये जो डिवाइस है भारत को गहरे जल मिशनों को पूरा करने और नीली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, भारत ने ऐसा संकल्प भी किया है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय मतलब जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अक्षय ऊर्जा में आती सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इन्हें गैर परंपरागत या आप कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहा जा सकता है। ये ना तो पर्यावरण को प्रदूषण फैलाती हैं और ना ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अक्षय ऊर्जा के जरिए 2030 तक 500 गीगावाट बिजली पैदा करने का भारत का लक्ष्य है। 2070 तक भारत ने डिसीजन लिया है कि भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। दोस्तों, यहां पर अभी भी मेरे पास रिजल्ट आज नहीं आ पाया है, लेकिन रिजल्ट कल तक आना शुरू हो जाएगा। अभी जो बैक एंड पर हमारी टीम है वो वेकेशन में, इस वजह से आपको यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हम एक साथ सभी के रिजल्ट्स को पोस्ट करेंगे जो डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप नए छात्र हैं और आप नहीं जानते कि क्रेजी जीके ट्रिक पर डेली क्विज भी होता है और डेली पीडीएफ भी मिलती है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो आपको सर्च करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर CGT क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। जैसे ही खोलेंगे तो आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की फ्री में PDF, फ्री में वीडियो, फ्री में क्विज, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो नया परमाणु स्टील्थ बॉम्बर है B-21, इसको अमेरिका ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए, कुछ ही देशों के पास इस प्रकार के बॉम्बर हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए आप, ये है स्टील्थ बॉम्बर। कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एवेंजर मूवी का ही एकदम कॉपी। आपको ऐसा लग रहा है? आपने देखा होगा, बहुत सारे VFX मूवीज में देखा होगा। तो इस प्रकार से अमेरिका का ये बॉम्बर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्टील्थ इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़ा जो डिफेंस सिस्टम है, इसको पता लगा पाना इसके रडार पे नहीं आएगा। मतलब आप कितना भी इस पे आप अपना डिफेंस सिस्टम लगा ले, आपको पता, ये दुश्मन इसका पता नहीं लगा सकता है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, B-21 परमाणु के साथ साथ ये पारंपरिक जो भी हथियार है उसको भी लेकर के उड़ सकता है। केवल दुनिया में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास बॉम्बर है, यानी बम वर्षक विमान है। पहला रूस है, सेकंड अमेरिका है और थर्ड चीन है। देखिए, USA के पास B-1, B-2, B-52 नाम का बम वर्षक है। अभी हाल ही में 2021 में चीन ने सबसे शक्तिशाली बॉम्बर S-20 को अपने सेना में शामिल किया है। ठीक है, अपने फोर्सेस में शामिल किया। आप सेना ना कहें, अपने फोर्सेस में इसने शामिल किया है। आइए देखते हैं, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51 वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में मनाया गया। चलिए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, ठीक है, और उसी युद्ध के दौरान जो लोंगेवाला जगह है जैसलमेर में, राजस्थान में है, भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया, एकदम मार दिया। तो भारत की 51 वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया कि हमने किस प्रकार से जीत दर्ज की थी उसको याद करने के लिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो लोंगेवाला युद्ध था, भारत की तरफ से इसमें 120 सैनिक थे और 4 हॉकर विमान थे। पाकिस्तान की तरफ से 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैन्य बल और 30 से 40 टैंक थे। फिर भी भारत विजयी हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लगभग 200 सैनिक मारे गए थे। और ये युद्ध 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 4 से 7 दिसंबर तक ये चला है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पूरे ईयर के नेशनल और इंटरनेशनल दिवस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे थल सेना दिवस, जो कि हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है।
भारतीय सिविल सेवा दिवस, जिसमें आप सभी जाने वाले हैं, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस 27 जुलाई को। भारतीय नौसेना, अभी हमने कल 4 दिसंबर को पढ़ाया था आपको। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से मोहन मान सिग्नी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे? मोहन मान सिग्नी को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे परोपकार सोशल वर्कर भी हैं। लंदन के बर्मिंघम पैलेस में आयोजित हुआ था एक समारोह। स्वास्थ्य सेवा के लिए इनके धर्मार्थ सेवा हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहां पर डिस्कस करेंगे प्रमुख शिखर सम्मेलन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में COP27 हुआ, इजिप्ट में हुआ। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इस वर्ष इंडोनेशिया में हुआ है, अगले वर्ष भारत में होगा। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस वर्ष चीन में हुआ है। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है। G7 सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। इस साल का नाटो शिखर सम्मेलन स्पेन में हुआ है। महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। आपको अपना नॉलेज जो है बदलता दिख रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड को किसने जारी किया है? तो भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड को ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में जारी किया है। किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भारत में जो इंटरनेट का यूज है, मेल और फीमेल के बीच में बहुत बड़ा गैप है। देखिए, जहां मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, कंपैरिजन करें, तो केवल 1/3 वीमेंस अभी इंटरनेट चलाना जानते हैं, यूज कर रहे हैं। पुरुषों की तुलना में 15% कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन भी है और 33% कम मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम होता है जिससे आप 1 सेकेंड में पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर आने वाले समय में ट्रेंडिंग एनालिसिस भी करेंगे इसकी। दोस्तों, 99% जो रूरल पॉपुलेशन है उनके पास कंप्यूटर नहीं है, जबकि अर्बन में केवल 7% की ही हमें वृद्धि देखने को मिली है। अब देखिए, भारत के कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई, भारत 48 स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में भारत का केवल एक शहर है, वो है मुंबई, 422 प्लेस पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 61 प्लेस पर है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट्स कप किसने जीता है? हु हैज वॉन दी ISSF प्रेसिडेंट्स कप? तो इसे जीता है रुद्रांश पाटिल ने। किसने जीता है? रुद्रांश पाटिल ने जीता है। दोस्तों, रुद्रांश पाटिल की बात करें तो ये भारतीय शूटर है, निशानेबाज है। अब ये जो चैंपियनशिप है ISSF, तो ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई। कहां पर? मिस्र के काहिरा में। दोस्तों, 10 मीटर राइफल इवेंट में इटली के डैनिलो सोलाजो को 16-8 से हरा दिया है हमारे रुद्रांश पाटिल ने और भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। साथियों, 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा, 2028 में USA में ओलंपिक होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होगा। तो रुद्रांश पाटिल ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा जीत लिया, अपनी सीट पक्की कर ली है और इस बार इस इवेंट में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली? तो साथियों, हाल ही में संजय कुमार को क्या बनाया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संजय कुमार। संजय कुमार अनीता करवाल का स्थान ले रहे हैं और संजय कुमार जो हैं बिहार में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति की बात की है तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां अभी हुई हैं, उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में राष्ट्रीय, यहां पर देखिए हंसराज अहिर की बात करेंगे तो ये एनसीबीसी के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। दोस्तों, इसके अलावा राजीव लक्ष्मण करंदीकर की बात करें, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नॉमिनेट किए गए हैं। विजेंद्र शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार की बात करें तो AAAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। यूपीएससी के हाल ही में सदस्य बनी है प्रीति सूदन। मनोज सोनी इसके प्रोजेक्ट में चेयरमैन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, मेरे साथ सारा पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया? तो भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। कहां पर? हैदराबाद में। आपने दूध वाला एटीएम सुना था, कैश वाला एटीएम सुना था और भी ग्रेन एटीएम सुना था। अब आपको एटीएम में गोल्ड भी मिलेगा और गोल्ड भी आप डिपॉजिट कर लोगे। तो दोस्तों, भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम खोला गया है। हर एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की इसकी कैपेसिटी है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ है। एटीएम मशीन 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकालेगी। तो 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम सहित आपको यहां पर 8 ऑप्शन मिलेंगे। पैसे डालिए, सोना निकालिए। ठीक है, ये है गोल्ड एटीएम। चलिए, हाल ही में संगम अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में संगम अभ्यास किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में संगम अभ्यास किया गया। तो ये 7th एडिशन था। भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच में यह संयुक्त अभ्यास किया गया। कहां पर? गोवा में। यह संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। ठीक है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास ऑलरेडी हम भारत और अमेरिका के बीच में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई आप सभी के सामने, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। किस देश की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो यह सड़क है कनाडा की। हाल ही में साइरस मिस्त्री, इनका निधन हो गया। यह कौन थे? कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है, आपको बता दूं मैं। तो ये व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? तो ये है भारत। मुशफिकुर रहीम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। चलिए फ्रेंड्स, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है अब उसका होगा टेस्ट, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका टेस्ट लेता हूं। नाटो शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहां पर आयोजित हुआ? तो नाटो शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहां पर आयोजित हुआ है? स्पेन, मैड्रिड में। बताइए कितने मार्क्स आए आपके? भारतीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहां पर आयोजित किए गए? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ। 2024 में ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह कहां पर आयोजित किया जाएगा 2024 का? पेरिस, फ्रांस में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 48 प्लेस पर है।
कोनराड संगमा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हम 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स आपने कल पढ़ा है। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो सबसे पहला राज्य जो बना है वो है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं। इज़हाक हर्जोग किस देश की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बहरीन की यात्रा करने वाले पहले प्रेसिडेंट बने हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है एस राजामौली। अबू धाबी में हो रही अंतरिक्ष परिचर्चा में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय इन्हीं के पास है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 48। नॉइज ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नॉइज ने हाल ही में विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनपीसीपीआई ने यूपीआई वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल के लिए, 2024 तक। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। आप सच में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वाकई आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया मेरे सेशन की वजह से? दोस्तों, मेरा सेशन 1.5 घंटे का नहीं होता। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको उतनी जानकारी दूं। लगभग 200 से 300 जानकारी मात्र 25 से 30 मिनट में देने का प्रयास करता हूं। आज का सवाल है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां खोला गया? दोस्तों, यहां पर करंट अफेयर्स हमारा खत्म हो जाता है। अब चालू होगा आपका स्टैटिक जीके। तो आप तैयार हो जाइए स्टैटिक जीके के पिटारे के लिए। ये खुल गया स्टैटिक जीके का पिटारा, और आज हम मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के बारे में स्टडी करेंगे। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, पहले सल्तनत काल चल रहा था, सल्तनत वंश। तो लोधी वंश को आप कमेंट बॉक्स पे बताइए वो कौन सा लोधी था जिसे बाबर ने हराया है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का सबसे पहला युद्ध था 1526 में। बाबर ने प्रसिद्ध एक तुलगुमा नीति है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? एक तुलगुमा पॉलिसी है, तो इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत के फर्स्ट वॉर में। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली? तो यह युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध। भारत में जीटी रोड किसने बनाई है? ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनाया है? तो शेर शाह सूरी ने बनाया। 1539 में हुमायूं को इसने हराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो जब गुजरात विजय हुआ तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा है अबुल फजल। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई, किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। दीने लाही एक नाम का, जो आपको पता है यहाँ पे सभी धर्म का वेलकम किया जाता था। तो दीने लाही, इसको किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में एक मनसबदारी सिस्टम था, तो इसको किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो रामतनु पांडे इसका नाम था। अकबर, ठीक है, ग्वालियर में था। सीधी जिले का था, एमपी से। मुगल काल की राजभाषा कौन थी?
तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा जो है, इसका विरोध करने वाला सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद से मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का पहला युद्ध था। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे ऊपर पहुंची? गोल्डन पीरियड था पेंटिंग्स का, तो जहांगीर को बहुत ज्यादा पेंटिंग पसंद थी, ठीक है। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर को एक नया आयाम मिला था, जिसमें आपने ताजमहल, बहुत सारे सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए थे शाहजहां ने। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो अकबर की जीवन कथा लिखी अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? तो यह है बाबर। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? यानी शेरशाह क्यों महान बना? ऐसा कौन सा एलिमेंट था? तो उसका जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा था। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी को स्टैटिक जीके का पिटारा? और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ मिलता रहेगा। और वाकई आपको आपके सर यानी मैं राजा सर के द्वारा मेहनत ठीक लग रही है तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। मात्र 25 से 30 मिनट में हम आपको क्वालिटी करंट अफेयर देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे बहुत सारे हमारे कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आप इन कोर्सेस में भी एनरोल हो सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर के ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप राजा गुप्ता सीजीटी यूज करिएगा, ये कोड, तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं इसलिए। इसके अलावा एमपी पटवारी कोर्स भी हमारे लेक्चर पे आपको, यानी हमारे ऑनलाइन क्लास पर मिल जाएगा, आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। रूट पर भी हमारे जो टीचर हैं स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, वहां भी हम कुछ अमेजिंग अपडेट्स देते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है। मैं एक और बात बता दूं, संडे को मैं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं करंट अफेयर्स का। 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो संडे के लिए तैयार हो जाइए, और जो विनर्स होंगे उनका नाम मैं मंडे को अनाउंस करूंगा, और उनके लिए कुछ प्राइजेस भी हैं। तो आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, संडे की टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। लगभग हर संडे को आपका एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। वहां पर आप अपनी रैंक देख सकते हैं, और जो विनर्स होंगे उनके लिए अमेजिंग प्राइजेस भी हैं, वो हम आपको बताएंगे, सरप्राइज है आप सभी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।